कछुए और खरगोश वाली कहानी में कछुआ विजेता घोषित हुआ। आज प्रश्न यह है, क्या वाकई कछुआ तेज था या खरगोश के सोने के वजह से कछुआ जीत गया। कछुए ने ज़्यादा दूरी तय की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाद में खरगोश भी पहुंचा। अगर केवल दूरी पे ध्यान दिया जाए तब तो मैराथन दौड़ का विजेता 100 मीटर का भी विजेता होना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न केवल अधिक दूरी या अधिक विस्थापन का नहीं है। यहाँ प्रश्न इस बात का है कि कितने समय में कितनी दूरी या कितना विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस है तो स्पीड होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी होगा। बस इतने का अंतर होता है। शुरू में ही एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं तो उससे स्पीड का भी चर्चा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड स्पीड जैसा ही इक्विवेलेंट है, साथ में डायरेक्शन भी है। अगर डायरेक्शन हटा करके बात करेंगे तो डिस्कशन स्पीड का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ऐसे भी वन डायमेंशन का जब डिस्कशन करते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं रह जाता, क्योंकि वेक्टर साइन हम यूज करते ही नहीं। ओके, तो आज मैं उस प्रश्न पे वापस आता हूँ कि अगर हमें कुल डिस्प्लेसमेंट को कुल समय से अगर डिवाइड किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से, तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन दिया हुआ था और उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस हो गया। टाइम इनिशियल और फाइनल दिया हुआ था और डेल्टा टी, और दोनों को जब आपने डिवाइड किया तो वैसे केस में आपको मिला क्या? तो एवरेज वेलोसिटी। इससे यह नहीं पता चलता कि वाकई जो ऑब्जेक्ट था वो डिफरेंट ड्यूरेशन पे, डिफरेंट इंस्टेंट पे, अलग अलग क्षण पे किस स्पीड से चल रहा था। ओके, ये तो आपने जस्ट डिवाइड किया, इससे गाड़ी की स्पीड पता नहीं चलेगी, व्हीकल का स्पीड पता नहीं चलेगा। व्हीकल का स्पीड तो उसका स्पीडोमीटर बताएगा, और स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है उस वक्त का बताता है जिस वक्त आपकी नज़रें स्पीडोमीटर पे गई हों। तो यहाँ पर नज़र हटा करके फिर आपने देखा तो हो सकता है उस वक्त स्पीड कुछ और हो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा हो तो वैसे स्थिति में आप वो एवरेज स्पीड की कल्पना करके उस स्पीड को एसोसिएट नहीं कर सकते, दोनों को सेम नहीं बोल सकते। हाँ, तो सपोज कीजिए कि आप एक जर्नी में स्टार्ट करते हैं कितने बजे, तो 9 बजे आपने स्टार्ट किया और 11 बजे तक आप 11 बजे तक आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। एक वक्त ऐसा आया कि 9:45 पे आप यहाँ पर थे। अभी किसी ने पूछा आपसे कि एग्जैक्टली 9:45 पे आपका स्पीड क्या था। सेकंड भी इधर उधर नहीं कहने बोल रहा है। ओके, अब उस वक्त घड़ी और स्पीडोमीटर दोनों देखा होता आपने साथ साथ साइमल्टेनियस, तो आप बता पाते, नोट करके रखे होते। तो अगर नोट करके नहीं रखे हैं तो नहीं बता सकते, तो इतना कौन नोट करता है। लेकिन फिजिक्स में इसका भी स्कोप है कि हम उसको पता कर पाएँ, और कैसे पता करेंगे तो बात करते हैं। देखिए, ये हमारा जो टाइम था ये पूरा 2 घंटे का था, 2 आवर्स, और ये डेल्टा टी के बराबर था। ठीक है, अभी हम टाइम को छोटा करेंगे और इतना छोटा करेंगे कि वो एक लाइन बन जाए। टाइम है ना, जो ये था है ना, एक विड्थ था, वो एकदम लीनियर हो जाए, यानी यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा होकर के 0 हो जाए, 0 की तरफ टेंड कर जाए, 0 होनी चाहिए। 0 हो जाएगा तब तो 0 इंस्टेंट अगर हो तब तो हम बोल सकते हैं वहाँ पर सब कुछ अनडिफाइंड टाइप का हो जाएगा। तो हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो अभी क्या करेंगे,
ये जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी था इस पे एक लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या लगाएंगे? डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ऑब्वियस है कि अगर वो डेल्टा टी टेंस टू जीरो की बात करें तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो भी ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो ही होगा, है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये आपका भी है और इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, है ना, क्योंकि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखिए कुछ शब्द हमारे पास हैं, जैसे हम मोमेंट की बात करते हैं, ओके, पल, ठीक है। पल क्या है? वह समय है जिसमें हमारे आईलिड एक बार ब्लिंक करता है। क्षण जो होता है वो इंस्टेंट होता है, वो उससे भी छोटा, उससे भी छोटे समय पे हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर मैंने बोला था पहले ही, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की चर्चा कर सकते हैं। वेलोसिटी को हमने कंसर्न रखा है, ओके। फैक्टर साइन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम वन डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे? लिमिट आपने लगाया है तो सीधे सीधी बोल दीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना वो लिमिटिंग वैल्यू है ऑफ किसका? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे? हाँ, तो यहाँ तो आपने लिमिट लगाया डेल्टा टी टेंस टू जीरो और एवरेज वेलोसिटी का आपके पास डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है, तो इसको डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख लीजिए। और यही कन्वर्ट होकर के, है ना, v इज इक्वल टू लिखा जाएगा, मालूम है डिवीजन विथ लिमिट इज नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन, जिसको न्यूटन ने कहा था इसको डी एस बाय डी टी कहिए। और तब यहाँ से आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस, क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। और यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस कर देते तो यहाँ पर स्पीड लिख लेते, बस अंतर इतना था। ये बात हो गई। डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है या पोजीशन जो दिया हुआ है, तब आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसी को हम लोग ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इस तरह से, और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मीनिंग क्या है ये बताएंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। अब अगर हम इसके स्लोप को निकालते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस इधर से डेल्टा एस हो जाएगा, इधर से ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू आपके पास डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाएगा, ओके। ये क्या है? तो ये एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा, अगर हम इस स्लोप को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहें, तो अगर हम पार्टिकुलर पॉइंट पे भी स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये जो डेल्टा टी किया आपने उसको टेंस टू जीरो करना पड़ेगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा? चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह इसका स्लोप, है ना, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल कहीं भी पता करेंगे वो बराबर होगा। और स्लोप इज व्हाट? टेन थीटा, तो टेन थीटा एवरी पॉइंट पे इक्वल मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो तो वैसे हालात में क्या होगा? ये टी हो गया, ये आपके पास एस हो गया, या पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा हो, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म के केस का हो गया। अब आप देखिए एक पोजीशन पे और दूसरे पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको क्या मिलेगा? तो डेल्टा टी मिलेगा और इधर से डेल्टा एस मिलेगा, ओके।
तो वैसे केस में अगर फिर डिवाइड करते हैं तो आपको भी एवरेज ही मिलेगा। लेकिन हर वक्त, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला केस नहीं है, ओके, तो हर वक्त क्या है कि स्पीड एंड वेलोसिटी बदल रही है, और बदलते हालात में अगर आप किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके, वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो करेंगे क्या, यहाँ पर आप मार्क करेंगे, जो भी ट्रायंगल तो बन नहीं पाएगा, दिख नहीं पाएगा, तो यहाँ डेल्टा टी टेंस टू 0 की बात करेंगे, और तब आप फिर वापस यही कंडीशन लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, एट एनी पॉइंट p इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और जब आप ऐसा करेंगे तो करने के बाद से फिर वापस डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप भी निकालना हो तो आपका कैलकुलस क्या बोलता है कि डिफरेंशिएट कर लो, है ना। तो बहुत कुछ सोच समझ करके डिजाइन किया हुआ है। आपको मालूम होगा कैलकुलस का भी डिजाइनिंग सर आइजैक न्यूटन ने ही किया था, जब उनको ऐसे हालात में समस्याओं का सामना करना पड़ा, ओके। और कैलकुलस बहुत कुछ आपको सिखा देगा, खास करके फिजिक्स के बारे में, या फिजिक्स को बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट एंड हेल्प करेगा, इस बात पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने सिंपली डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो वैसे केस में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब आपसे कोई पूछे 9:45 पे स्पीड कितना था, तो इस प्रोसेस से बता सकते हैं। अब पूछिएगा सर वो कैसे होगा, तो एक आध क्वेश्चन करके हम लोग देख लेंगे। उसके पहले साथ ही साथ हम लोग सीख लें एक दूसरा भी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी सीख रहे हैं तो यहाँ पर हमको एक और चीज़ सीखना है, और वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस होता है, तो आज हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में सीखना है, ओके। यहाँ पर अगर हम ऐसा मानते कि हमको पोजीशन नहीं वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, ऑब्वियस है कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन है, ओके। अब वही ड्यूरेशन ले लें, 9 बजे के आसपास वेलोसिटी, बहुत लंबा ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर थी, 11 बजे जब देखा गया तो ये वेलोसिटी, या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। एक काम कर लीजिए, यहाँ पर 9:30 कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 9:32 कर लीजिए AM। ये 2 मिनट के ड्यूरेशन में, हाँ 2 मिनट भी ड्यूरेशन ही है, इंस्टेंट नहीं है, इंस्टेंट बहुत छोटा टाइम होता है। हाँ, वेलोसिटी मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर से कितने, तो 80 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई। अब ऐसे केस में आपको इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो आप डेल्टा भी निकालेंगे, है ना। अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एवरेज एक्सेलरेशन, पहले एवरेज वेलोसिटी मिल रहा था, अभी एवरेज एक्सेलरेशन। आप लिखेंगे क्या उसको, ए एवरेज डेल्टा V बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वैसे केस में फिर टाइम लिमिट इसी तरह श्रिंक कर जाएगा। तो ए इंस्टेंटेनियस की बात करें, है ना, तो यहाँ पर ए एवरेज का जो वैल्यू है उसका लिमिटिंग वैल्यू, यानी यहाँ पर dV बाई dt और ऐसा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब आप उसको लिखेंगे, मालूम है कि डिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू लिमिट इज नथिंग बट डिफ्रेंशिएशन, तो वो आपको dV बाई dt हो जाएगा, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर से समझते हैं, हमने कहा कि हमको क्या चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए। हमने लिमिट के साथ एवरेज
एक्सीलरेशन को लिया। इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसी को समझने के लिए इनिशियल टाइम पे कोई वेलोसिटी था, फाइनल टाइम पे कोई वेलोसिटी हो गया। हमको एक पार्टिकुलर टाइम, एक इंस्टेंट क्षण पे हमको निकालना था कि उस वस्तु का एक्सीलरेशन कितना था, है ना। एक्सीलरेशन आपने देखा होगा, कई सारी गाड़ियाँ जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि 0 to 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 सेकंड में या 20 सेकंड में। खास करके जो रेसिंग बाइक्स होते हैं उनका इस तरह का एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। और पुराने वाले जो गाड़ियाँ हैं वो 1 मिनट तक एक्सीलेटर पकड़ते रहिए, वो 0 से 40-45 तक जाएगा। तो अलग बात है, हर एक गाड़ी की अपना पिकअप, अपना एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पर हमको पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन पता करना है, वो है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और एक बार इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पता कर लें तो हर ब्रेक करके टाइम पे, हर छोटे छोटे मोमेंट पे हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अभी एक क्वेश्चन में देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये हो गया, ठीक है, तो हमने एवरेज एक्सीलरेशन यहाँ डिफाइन कर लिया, लिमिटिंग वैल्यू के साथ एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड किया, तो वो डिफरेंशिएशन के टर्म में आ गया, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब इसी को ग्राफ में अगर समझना है तो इस एक्सिस में आपको वेलोसिटी रखना पड़ेगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की बात कर रहे थे, और दूसरे एक्सिस में टाइम। तो वैसे केस में ये डेल्टा वी और डेल्टा टी, तो ये जो आपको मिलेगा डेल्टा वी बाई टी, ये एक्सीलरेशन कौन सा देगा, तो एवरेज वाला। लेकिन अच्छा, अगर ऐसा है तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होगा, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो किसी भी मोमेंट पे निकालिएगा, आपको ऐसे ही मालूम है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एक्सीलरेशन होगा वो आपको, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको एक्सीलरेशन देगा। तो हर मोमेंट पे आपको एक्सीलरेशन निकलता जाएगा, और वो चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो एवरी पॉइंट पे एक्सीलरेशन सेम होगा। तो इसमें इंस्टेंटेनियस की बात करें या एवरेज की बात करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हम इस वाले केस में बात करें तो यहाँ पर देखिए हर मोमेंट स्लोप बदल रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी बदल रहा है। और अब अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे आपको क्या निकाल रहा है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, लिमिट के साथ डिवाइड करना होगा, ठीक है। और लिमिट के साथ जैसे ही डिवाइड करेंगे आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर, मतलब आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकालना होगा।